क्वेश्चन नंबर 1 करा दो। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखो रोगियों की आयु को दर्शाता है, ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, मापन की तुलना करना और क्या करना है, व्याख्या करना। ठीक है, सबसे पहले निकालो का बहुलक। बहुलक कितने है जाको निकालो। सबसे पहले बहुलक का आया है, बहुलक जो है बहुलक अंतराल 23। बड़ी संख्या तो बहुलक से बुझिएगा नहीं। यहाँ काय को माना जो एल को जो F0 सॉरी F1 F0 और F2 हो गया सबके मान। लिख दो यहाँ मान लिखो काय को L को मान है 35, H को मान है 10, F0 21, F1 23, F2 14, L का मान 35 प्लस F0 23, F0 21 बटे में 2, F1 को 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणा H 10। 35 प्लस जहाँ से घटाओ तो क्या बचे 2, जब 3 दूनी 46 माइनस 4 और 1 5, 2 और 1 3 बटे में 10 प्लस 2 जी यहां से घटा दो कितने से 11 इंटू 10, 10 को 2 में गुणा कर दो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे में 11। जब जहां भाग लगाओ तो 11 एकम 11 9 बचे 90 हो जाए 11 8 88 फिर घटाना उसके बचे 2 11 एकम 11 यही आया अंक हमेशा प्लस 1.81 यानी 35 यानी 36.81 लगभग जो कहा आएगा अपना बहुलक। अतः बहुलक लगभग बस। ठीक है, वर्ष लिखना चलिए वर्ष लिखना। क्वेश्चन नंबर तो जब बात करा बहुलक अब माध्य का लगा जिनको जोड़ 10 को भाग सॉरी 2 को भाग तो 15 20 20 में 2 का 10, जहाँ 2 को भाग जाकर 20 की संख्या का 20, जाकर 20 की संख्या का 30, जाकर 20 की संख्या का 40, जाकर 20 की संख्या 50, जाकर 20 की संख्या 7। ठीक, जहाँ देखो 2 संख्या है, जहाँ मान लो जाकर मान लो अपने जो मन काय को है ए, तो ए के सामने वाला 0 -1 -2 -3 1 और 2। अब अपन जहाँ पर एफ आई और यू आई को गुणा करते हैं आपस में को जो है एफ आई 3 6 6 6 6 बाद 36 18 माइनस के 18 11 दूनी 22 21 से कम 21 0 14 एकम 14 5 दूनी 10। ये जोड़े कितने हो रहा है 24, ये कितने हो रहा है
24, 22 में से घटा दो, इससे बचे माइनस प्लस के 2 बचे, 19, 18, 36 और 37 होगा, माइनस के बचे 37, माइनस के 37 सिग्मा FI EY। ठीक, यहाँ से जोड़ लो सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना हो जाएगा, मान लो नहीं लो तो देखो और 50 लिखो, बहुलक 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 जोड़ लो 6, 1, 7, 1, 8, 8 और 3, 8 और 9, 10, 11, 11 और 4, 15, 15 और 5, 20 की शून्य से लाइन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 2, 8, 20, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, देखो अब E को मान कितना माना पड़ना है, E को मान माना पड़ना 40 और H कितना है, जाके कुछ मंत्र कर देंगे 10। E को मान 40 प्लस FI UI माइनस के 37 बटे FI 80 गुणा H मान कितना है 10, 0 से 0 काट दो, 40 माइनस 37 बटे 8 माइनस 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 में 8 की 24, 800 को 32, 800 को 32 पॉइंट लगाओ, कितने बचे 33, 34, 35, 36, 5 बचे तो 50 हुए, 800 को 8, 5, 40, 8, 6, 48, 2 बचे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 पॉइंट 62 घटा दो, 40.00 4.62, 8 हसलाई जा में 3 पॉइंट लगा दो, हसलाई जा 5 और हसलाई जा 35, यानी 35.38 जो आज का माध्य। अब यार अपने माध्य का तो जिदोजन को मान जिदोजन की अपनी तुलना करते बस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देता है, उनका बहुलक उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये अपनी सारणी बनी है जो अपन को दिए, तो इसमें बहुलक क्या है, अधिकतम 12 मात्रा कौन सी है, अधिकतम बारंबारता कौन सी अधिकतम बारंबारता अपनी 61 है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा 61 है अधिकतम बारंबारता, तो अपन बोलेंगे बहुलक वर्ग 60 से 80, तो 60 से 80 है, तो ये किसका मान है F1 का, ये F0 का और ये F2 का, तो यहाँ लिख दो L का मान क्या होगा 60 और F1 का मान F0 का 52, F1 का मान 61 और F2 का मान 38, F2 का मान 38, इनके सबके मान रख दो, देखो यहाँ रख दो, तो L का मान कितना है अपने पास, L का मान अपने पास है 60, तो 60 रख दो, कोष्टक प्लस लगा के प्लस कोष्टक लगाओ, F का मान कितना है,
F1 का F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 बटे 2 और F1 का मान कितना 61 माइनस F0 52 माइनस F2 कितना है 38 F2 कितना है 38 H का मान निकालना है इन दोनों के बीच का अंतर। तो H का मान कितना हो जाएगा अपना 20। तो यहाँ पे कर दो 20 का और इंटू कर दो 60 प्लस ये आपस में घटा दो कितने बचेंगे अपने, ये बचेंगे अपने 52 से 9, ये इसका इसमें गुणा करो तो 2 और 6 दूनी 12, ये आपस में जुड़ जाएंगे 8 और 2 0 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9 इंटू 20 60 प्लस 9 बटे ये घटा दो आपस में तो 2 और 9 10 11 12 3 गुणा 20 काट दो 2 से कट रहा है ये 10 ये 2 से काटे तो ये 16 फिर 2 से काट दो 8 फिर 2 से काट दो 5 इसके बाद 60 प्लस 9 पन्ना 45 9 पन्ना 45 बटे 8 60 प्लस 8 एकम 8 8 8 8 5 40 भागने पॉइंट आए 5 बचे 8 5 40 8 6 48 2 बचे और 8 6 48 2 बचे और फिर 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी आंसर हो जाएगा अपना 65.62 आंसर। देखो ये वाला वर्ग अंतराल है अपना, देखो इस इनके बीच में 60 और 80 के, इसलिए अपना मान सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। माध्य मासिक व्यय, ठीक है, बहुलक और माध्य। ठीक है, देखो सबसे पहले अधिकतम बारंबारता कौन सी है? अधिकतम बारंबारता अपने पास है इसमें 40। अधिकतम बारंबारता कितनी है? 40। ध्यान रखिए, अधिकतम बारंबारता 40। अब बहुलक वर्ग कौन सा है? 1500 से 2000। एल का मान कितना होगा इसमें? 1500। F0 का मान, इसके जस्ट ऊपर का मान 24 और 40 F1 का मान, F2 का मान 33। अब H का नाम क्या होगा? 1015 के बीच में कितने हैं? 500। H का मान कितना होगा? 500। अब यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे मान रख दो। क्या क्या मान रखना है? L का मान 1500 और F का मान प्लस F1 का मान 40 और F0 का मान 24 बटे 2 F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 और F2 का मान 33 गुणा H का मान 500। 1500 प्लस ये कितने बचे अपने? ये बचे अपने 24 16 बटे 40 दूनी 80 माइनस 33 7 5
गुणा 500, 1500 प्लस 16 गुणा 500 कर दो, बटे में 57 घटा दो 80 में से बचे 3, हासिल इसमें 6 2 23। ठीक है, इसका और इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1500 प्लस इसका इसमें गुणा करो तो आएंगे 16 कम 16 32 16 16 पंच 80 और 2 जीरो बटे में 23 1500 प्लस 3 3 4 7.826 ये आएगा। इसमें इसका भाग देने पर इसको जोड़ दो तो 0.8267481 ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। जो अपने काम करते वो मिटा दिया। देखो अब xi कैसे आता है, इन दोनों के बीच में 2 का भाग लगाओ, यानी इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ा अपन ने, कितना आया 2500, 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंच 10 और 0 यानी 1250। अब 1250 500 जोड़ दो, 12 5 17 1750, 17 में 5 जोड़ दो, 17 5 22 2250, इसमें 5 जोड़ दो 2750, 2750 में 5 जोड़ दो 3250, 3250 में 5 जोड़ दो 3750, 3750 में 5 जोड़ दो तो 4250, 4250 में 5 जोड़ो 50 जोड़ो 5 जोड़ो सॉरी तो 4750 अपने आ गया x के मान। ठीक है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो कोई सी संख्या अपन एक बीच की संख्या मान सकते हैं, ऊपर वाली चाहे नीचे वाली। ठीक है, तो अपन बीच की मान चल रहा है ये वाली संख्या। ठीक है, तो ये वाली संख्या एक का मान होगा a का मान। ठीक है, तो यहाँ होगा 0 -1 -2 -3 1 2 3 अच्छा, ये मैं पहले पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 2 3 कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को एक चीज और क्या दी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपन को दिया था कितने घर हैं, ये 200 घर, यानी यहाँ सिग्मा fi बराबर 200, सिग्मा fi बराबर 200। ठीक, अब अपन को क्या करना, सिग्मा fi ui करना, सिग्मा fi ui जोड़ना है, तो ये कितना आ रहा है देखते हैं। 3 का इसमें बना के 24 4 तिया 12 4 तिया 12 हासिल 1 और 3 अब 3 3 6 और 1 7 यानी 72। 40 दूनी 80, 33 का 33, 0 के 0, 30 की 30, 22 दूनी 44, 16 कम 16 16 थी 48 और 7 चौको 28। ठीक, अब देखो ये घटा पटा कितने बच रहे हैं ये देख लेते हैं। मतलब के बाद यहाँ से घटा तो यहाँ से बचे -3 ये गए और 4 और 4 80 और यहाँ से 3 भी गए, यहाँ बचा 1 9, ये भी गए ये भी गए, ये भी बचे 9, ये गए और ये गए। अब 72 में से 13 72
ये जोड़ लो, 8 में 17 हासिल है 1 3 5 से 8 9 10 11 12 5 हासिल है 4 5 6 7 3 अपने बचेंगे 35। तो यहाँ रख दो 27 ए का मान 2750, ए का मान ये प्लस सिग्मा एफ आई, यू आई का मान है माइनस के 35/200 इंटू एच का मान 5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे इसका काट दो तो ये बचेंगे 2.5 2750 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 8 7.5 कितना है 8 7.5 और 8 7.5 को घटाएं तो आएगा अपना 26 62.5। ये हो जाएगा अपना दूसरा आंसर।